बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद नायला में आज बहुत ही लजीज और मज़ेदार समोसे बन रहे हैं, बहुत ही क्रिस्पी। और ये मैं चीज़ समोसे बना रही हूँ और ये सब्जियों के साथ बना रही हूँ। तो आइए इसे बनाते हैं, ये किस तरह बनेंगे। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और मैं एक बाउल ले लूँगी और उसमें ऐड कर दूँगी उबला हुआ चिकन, जिसे मैंने बॉईल कर लिया था और इसे श्रेड कर लिया था। ये मैंने 1 कप लिया है। और बंद गोभी लूँगी मैं, जिसे मैंने बारीक कटिंग कर ली थी, वो भी मैं 1 कप लूँगी। और बारीक कटी हुई मैं प्याज लूँगी, वो भी मैं 1 कप के बराबर लूँगी। और शिमला मिर्चें लूँगी मैं, ये भी 1 कप के बराबर है, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया था। और उसके साथ मैं ऑलिव यूज़ करूँगी, ये मैंने 1 टेबल स्पून यूज़ किया है। स्वीट कॉर्न यूज़ करूँगी मैं आधा कप। और उसके साथ कुटी लाल मिर्चें ऐड करूँगी 1 टीस्पून। ऑरिगानो ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून। नमक ऐड करूँगी 1 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें काली मिर्चें पिसी हुई ऐड करूँगी। आप टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं कुटी हुई लाल मिर्चों को। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी पिज़्ज़ा सॉस, 3 से 4 टेबल स्पून ऐड करूँगी इसमें मैं। और इसमें ऐड करूँगी चेडर चीज़, जो कि मैंने ग्रेट कर लिया था, 1 कप तकरीबन। और इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये देखा आपने कितने आसान और झटपट तरीके से तैयार हो गया है। इसे आपने कोई ज़रूरत नहीं है आपने पकाने की, इसे कुछ भी हमने पकाया नहीं, सिर्फ हमने चिकन को उबाला था और उसे शेड कर लिया था। और बाकी चीज़ों को हमने मिक्स किया है झटपट, और इसे झटपट से तैयार कर लेंगे और इसे असेंबल करेंगे। समोसे की पट्टियाँ लेनी है मैंने, और उसमें मैं ऐड करूँगी आमेज़ा अपना, यानी कि अपना जो हमने तैयार किया था चिकन का। और उसमें मैं मैदे का लेप लगा दूँगी। ये मैंने तैयार किया था, 2 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया था और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें पानी ऐड करके इसका पेस्ट बना लिया था। और पेस्ट बना के मैं इसमें लगा रही हूँ। आप चाहें तो अंडे को भी लगा सकते हैं। अच्छा हाँ, अंडे को अगर आप लगाएंगे ना तो इसे फेंट के लगाइएगा, इससे बहुत ज़्यादा ही क्रिस्पी हो जाते हैं अगर अंडा आप लगाएंगे। मैंने इसे भी लगा के देखा था अंडे को भी, तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हुए थे समोसे। इसी तरह सारे मेज़े को मैं लगाती जाऊंगी और इसे फ़ोल्ड करती जाऊंगी। और फ़ोल्ड करने के साथ फिर मैं इसमें मैदा लगा के इसे अच्छी तरीके से दबा के और इसे समोसे तैयार कर लूँगी। ये देखिए कितना आसान है, कितना इजी है इसे बनाना, कोई भी बना सकता है। अब आप मैं 25 तकरीबन 25 से 30 जो है मैंने समोसे बना लिए, तैयार कर लिए, अब देख सकते हैं आप। अब मैं इसे स्टोर करूँगी ताकि मैं रमज़ान में आसानी से इसे यूज़ कर सकूँ और मुझे कोई मुश्किल ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो आप भी इसी तरीके से कीजिएगा, सब चीज़ों को बना लीजिएगा और फिर इसे सेव कर लीजिएगा। और फ्रीज़र में आप तकरीबन 15 दिन आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने करना है जैसे मैं कर रही हूँ, टिश्यू वगैरह लगा के। टिश्यू से ये फ़ायदा होता है कि जितने भी इसमें पानी अगर या बर्फ़ बन जाए तो ये अब्ज़ॉर्व कर लेता है अपने अंदर, और हमारा जो समोसा या रोल है वो ख़राब नहीं होता। तो अब मैं मीडियम फ्लेम पे इसे डीप फ्राई करूँगी। अच्छा, आपने हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करना है इसको। अगर आपने हाई फ्लेम पे किया तो ये ऊपर से जल जाएंगे, डार्क कलर के आ जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इस बात का आपने ख़्याल रखना है कि आपने बिल्कुल हाई फ्लेम पे इसे फ्राई नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे करना है और मीडियम ही गरम तेल में आपने इसे डालना है। तो इसी तरीके से आपने पलट पलट के इसे फ्राई करते जाना है। और एक बात और मैं बताती चलूँ कि आपने जब समोसों को फ्राई कर लेना है तो आपने इसे टिश्यू पे नहीं रखना। अगर आपने इसे टिश्यू में रख लिया तो ये क्या होगा कि ये नरम पड़ जाएंगे ऊपर से और क्रिस्प नहीं रहेंगे। तो आपने इसे निकालना है और किसी जाली वगैरह पे या किसी ऐसी प्लेट पे रख दें जो कि स्टील की हों। तो ये सारे ट्रिक्स हैं जो कि आपके लिए ही आसानी है कि आपको किस तरह से आपने जो स्नैक्स हैं वो आपने बिल्कुल क्रिस्प रखना है। तो ये तरीका आप ज़रूर अपनाइएगा और देखिएगा ज़रूर कि आपके जो समोसे या रोल हैं वो नरम नहीं होंगे कभी भी। तो सारे समोसे मैंने फ्राई कर लिए हैं, आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल गोल्डन फ्राई किया है इसे। और ये ऊपर से भी क्रिस्पी हैं और अंदर से आपको बहुत ही लजीज और मज़े के लगेंगे क्योंकि इसमें चीज़ है और चीज़ का जायका तो बहुत ही लजीज और मज़े का होता है, पता ही है आपको। और ये बच्चे बहुत पसंद करते हैं
और बच्चों को बना के दीजिए और बच्चे आपके ज़रूर फ़ैन हो जाएंगे इसे खा के। तो लीजिए, ये अंदर से भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये अंदर से कितने लजीज लग रहे हैं, कितने मज़े के लग रहे हैं। चाहें तो आप इसमें मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं, मिक्स करके भी डाल सकते हैं आप चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ को, तो इससे और ज़्यादा इसमें लेस बनता है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।